Today I'll be speaking from James chapter 1 and verse 2 to 4. आज मैं याकूब के पहले अध्याय और उसके दूसरे आयत से चौथे आयत को हम देखेंगे। वहां से मैं प्रचार करूंगा आज याकूब का पहला अध्याय 2 से 4। James chapter 1 verse 2 to 4. Let me read that passage for you. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। Many people are being told that come to Jesus and all your trials will be over. अनेक लोगों से ये बोला जा रहा है कि यीशु के पास आओ, जीवन की सारी परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। But is that the gospel? लेकिन क्या ये सुसमाचार है? Now if that is the gospel, did Jesus Christ also preach that gospel? अगर वो सुसमाचार है जो लोग बोल रहे हैं, वो सुसमाचार है, तो क्या यही सुसमाचार का प्रचार यीशु मसीह ने भी किया? Most of us must have read Jesus Christ's parable of the sower, isn't it? आप में से अधिकांश लोगों ने यीशु मसीह के बीज बोने वाले के दृष्टांत को पढ़ा होगा। In that he talks about people who hear the gospel and receive it with joy. वहां पर वो ऐसे लोगों की बात करता है जो सुसमाचार को सुनते हैं और आनंद से उसे ग्रहण करते हैं। But they have not believed as they ought to have believed. लेकिन उन्होंने उस तरह विश्वास नहीं किया जिस तरह उन्हें विश्वास करना चाहिए था। Their heart is like a rocky ground which has not allowed the seed of the gospel to take deep roots. उनका हृदय चट्टान के समान है जो सुसमाचार के बीज को जड़ पकड़ने नहीं देता। They want the benefits of the gospel, but they do not want the trials that come along with it. उनको सुसमाचार के फायदे तो चाहिए, लेकिन सुसमाचार के साथ आने वाली परीक्षाएं उनको नहीं चाहिए। That is why Jesus says, when trials come, they fall away. इसलिए यीशु मसीह वहां कहता है कि जब परीक्षाएं आती है तो ये लोग बहक जाते हैं। So Jesus says that all who receive the gospel will face trials. तो यीशु मसीह कहता है कि जो कोई भी सुसमाचार को ग्रहण करेगा वो परीक्षाओं का सामना करेगा। This gospel of Jesus Christ is very different from what people are preaching today. यीशु मसीह का ये जो सुसमाचार है वो आजकल जो लोग प्रचार कर रहे हैं उससे बहुत ही अलग है। जहां पर लोग बोलते हैं कि यीशु के पास आओ और तुम्हारी सारी परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। Where people say that come to Jesus and all your trials will be over. That's not the gospel. ये सुसमाचार नहीं है जो लोग प्रचार कर रहे हैं। And we must also know that God sends trials into the life of a believer for his good. लेकिन हमें ये भी जानने की जरूरत है कि परमेश्वर भलाई के लिए विश्वासी के जीवन में परीक्षाओं को भेजता है। Never to harm him or her, कभी भी उसको हानि पहुंचाने के लिए नहीं भेजता। The apostle James was also speaking
to a persecuted people, economically distressed, facing various other kinds of trials. प्रेरित याकूब ऐसे ही लोगों से बात कर रहा था, सताए गए, आर्थिक रीति से परेशान, अनेक प्रकार के परीक्षाओं का सामना करने वाले लोगों से वो बात कर रहा था. He tells them in verse 2, दूसरे आयत में उनसे वो कहता है, Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो. And then he gives 2 reasons why they should be joyful in the midst of various trials. और फिर वो 2 कारणों को देता है कि क्यों उनको परीक्षाओं के बीच में आनंदित रहना चाहिए. In verse 3, James gives the first reason. तीसरे आयत में याकूब पहला कारण देता है. He says that the testing of your faith produces endurance, or as I read from the ESV translation, produces steadfastness. कहता है तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है. James says that trials are a testing of your faith. Trials are a testing of your faith. याकूब कहता है कि परीक्षाएं हमारे विश्वास को परखती है. How do you know if you have true faith in Jesus Christ? आप कैसे पता लगाए कि क्या आप यीशु मसीह में सच्चा विश्वास है, झूठा विश्वास नहीं. Trials will prove whether you have true faith or not. परीक्षाएं इस बात को साबित करेंगी कि आपका विश्वास सच्चा है या झूठा है. When tested with trials, true faith produces endurance. जब सच्चे विश्वास को परीक्षाओं से परखा जाता है, वो धीरज को उत्पन्न करता है. When tested with trials, false believers will never endure. जब अविश्वासियों को परीक्षाओं से परखा जाता है, वो धीरज को कभी बनाए नहीं रख पाते. So do you know the meaning of endurance or steadfastness? क्या आपको इस शब्द का अर्थ पता है, धीरज? It basically means, endurance basically means strength to stay under a weight. Strength to stay under a weight. धीरज का मूल अर्थ है किसी बोझ के नीचे बने रहने की शक्ति. किसी बोझ के नीचे बने रहने की शक्ति. Now this word actually endurance is used for bodybuilders also. ये जो शब्द है धीरज, बॉडी बिल्डर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है. How do they increase the strength in their body? वो अपने शरीर में ताकत या शक्ति कैसे बढ़ाते हैं? They go to a gym and lift weights. वो जिम जाकर बोझ उठाते, यानी वेट उठाते, वेट्स उठाते, है ना. It puts these weights put tremendous pressure on their body. ये जो वेट को जब उठाया जाता है वो आपके शरीर पर अत्यंत दबाव को डालता है. But under that pressure, their body becomes stronger and stronger. लेकिन उस दबाव के नीचे, उस प्रेशर के नीचे आपका जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, वो और अधिक शक्तिमान और अधिक ताकतवर बन जाता है. Because that is the nature of the healthy human body. क्योंकि एक तंदुरुस्त शरीर का स्वभाव ही ऐसा होता है. It becomes stronger when it comes under the pressure of heavy weights. जब वो भार को उठाता है तो वो शक्तिशाली और ताकतवर बन जाता है.
That is also the nature of true faith. और सच्चे विश्वास का स्वभाव भी ऐसा ही है. When it faces the pressure of trials, it becomes stronger. जब वो परीक्षाओं के बोझ को ढोने लगता है, तब वो और मजबूत हो जाता है. That is called endurance. The ability to remain under, endure trials, to take up trials, to keep going under trials. धीरज का मतलब ही यही है, परीक्षाओं के बोझ को सहने की शक्ति. If trials make our faith stronger, अगर परीक्षाएं हमारे विश्वास को शक्तिमान बनाती है, if trials produce endurance in us, अगर परीक्षाएं हमारे अंदर धीरज को उत्पन्न करती है, then should we become sad when we face trials in our lives? तो क्या हमें जीवन की परीक्षाओं में दुखी होने की जरूरत है? नहीं, no. Rather, we must rejoice knowing that the trial that we are going through right now is only going to make our faith stronger. बल्कि हमें तो इस बात पर आनंदित होने की जरूरत है कि अभी हम जिस परीक्षा से गुजर रहे हैं, वो हमारे विश्वास को और शक्तिशाली बनाने वाला है. But some of us are like Asaph, the author of Psalm 73. लेकिन हम में से कुछ लोग आसाफ के समान है, भजन 73 का लेखक. He saw wicked people around him. उसने अपने चारों ओर दुष्ट लोगों को देखा. And he saw that they were very prosperous. और उसने देखा कि दुष्ट लोग कुशल हैं. When they live, their bodies are healthy. कहता है कि जीवन भर शरीर में अटूट बल का अनुभव करते हैं वो. And they die without experiencing any pain in their body. और मृत्यु के समय में वेदनाओं का अनुभव किए बिना ही मर जाते हैं. They do not have any troubles in their life. जीवन में कष्टों का अथवा विपत्तियों का अनुभव भी नहीं करते हैं. They are always at ease and increase their wealth. आराम से रहते हैं और धन संपत्ति बटोरते रहते हैं. And Asaph complains to God that on the other hand, he has received only trials from the hands of God. लेकिन आसाफ परमेश्वर से शिकायत करता है कि तूने तो सिर्फ मुझे परीक्षाओं को दिया है, कि उसके हाथों से उसने सिर्फ परीक्षाओं को पाया. Therefore he says, surely in vain I have kept my heart pure and washed my hands in innocence. वो कहता है निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है. He is telling God, there is no benefit in walking in your ways. वो परमेश्वर से कहता है तेरे राहों पर चलने का कोई फायदा नहीं है. Some of us are like this when we go through trials. We are up in arms against God for all the troubles we are facing. We rage against God. हम में से कुछ ऐसे ही है, जब हम परीक्षाओं से गुजरते हैं, परमेश्वर का जोर से विरोध करते हैं और उसके प्रति क्रोध को दर्शाते हैं. But when Asaph entered into the presence of God in the temple, God revealed to him that he has set the wicked in slippery places and one day he will destroy them. लेकिन आसाफ जब एक दिन मंदिर में जाता है परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर उसके ऊपर प्रकट करता है कि उसने दुष्टों को फिसलने वाले स्थानों में रखा है और एक दिन
उन्हें गिराकर उनका सत्यानाश कर देगा। They look right now prosperous and doing well, but they will be suddenly destroyed in a moment. अभी तो कुशल है, अभी तो धनवान है, लेकिन अचानक क्षण भर में उजड़ जाएंगे। Utterly swept away by sudden terrors, the wicked people. घबराते घबराते नष्ट हो जाएंगे। Their life is like a dream. Suddenly it will get over. कहता है कि उनका जीवन एक स्वप्न के समान है, अचानक खत्म हो जाता है। God also shows Asaph that during his trials, God was holding his hand, so that like the wicked, he may not slip and fall and be destroyed. और परमेश्वर आसाफ को यह बताता है कि जब वो परीक्षाओं से गुजर रहा था, परमेश्वर ने उसके हाथों को पकड़ा रखा था ताकि वो फिसल कर गिर कर उसका नाश ना हो जाए। God was sustaining Asaph's life. परमेश्वर उसके जीवन को बनाए रख रहा था। In this way, God strengthened Asaph's faith when he was going through troubles. इस तरह परमेश्वर ने आसाफ के विश्वास को शक्तिमान बनाया जब वो परीक्षाओं से गुजर रहा था। In the same way, God uses trials to strengthen our faith in Him. इसी तरह परमेश्वर हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है जब हम परीक्षाओं से गुजरते हैं। We are surprised and shocked when trials come into our life. जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं तो हम हैरान अथवा स्तंभित हो जाते हैं। Like Asaph, we begin to complain. आसाफ की तरह हम शिकायत करने लगते हैं। It proves that we are unable to face trials by our own strength. वो इस बात को दर्शाता है कि हम अपनी ताकत से इन परीक्षाओं का सामना नहीं कर सकते हैं। But God provides whatever is necessary to overcome that trial. लेकिन उन परीक्षाओं पर जीतने के लिए जो कुछ भी चाहिए उसको परमेश्वर खुद प्रदान करता है। And in this way He strengthens our faith in Him. और इस तरह वो हमारे विश्वास को मजबूत करता है। So what kind of life do you want? आपको कैसा जीवन चाहिए? You want to be like the wicked people who do not have many trials in their lives but are suddenly destroyed by God? क्या आपको दुष्टों की तरह रहना है जिनके जीवन में ज्यादा परीक्षाएं तो नहीं है पर अचानक परमेश्वर उनका नाश कर देता है? Or do you want to be like a believer who has many trials? या आपको एक विश्वासी की तरह होना है जिसके जीवन में बहुत से परीक्षाएं हैं? He has many trials, but he remains joyful through them. परीक्षाएं तो बहुत है लेकिन वो उसमें आनंदित बना रहता है। Because he knows that God is working in his life in the times of trials. क्योंकि वो जानता है कि परीक्षाओं के समय में परमेश्वर ने मेरे हाथों को थामे रखा है। He will provide whatever is needed to overcome those trials. हमारी परीक्षाओं को के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ही जो चाहिए वो प्रदान करेगा। And the believer will come out of those trials stronger in faith. और उन परीक्षाओं में से गुजरकर वो विश्वास को और मजबूत बनाकर निकलेगा। He will grow in endurance. धीरज में बढ़ेगा। That is why James says, consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith is producing endurance. उसीलिए याकूब कहता है उनसे, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न हो रहा है। आपको मजबूत किया जा रहा है। You are being made strong. James gives one more reason why church should be joyful in the midst of various trials.
याकूब एक और कारण देता है कि कलीसिया को नाना प्रकार की परीक्षाओं में क्यों आनंदित रहना चाहिए. He says in verse 4, let endurance have its full effects. चौथे आयत की शुरुआत ये बोलकर करता है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो. When will endurance or steadfastness have its full effect? धीरज अपना काम कब पूरा करेगा? The work of endurance is over when our faith is perfected. धीरज का काम उस दिन पूरा होगा जब हमारा विश्वास सिद्ध हो जाएगा. And that will only happen at the second coming of Jesus. और वो होगा यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर. James says that at that time we will become perfect and complete and lacking in nothing. याकूब कहता है कि उस समय में हम पूरे और सिद्ध हो जाएंगे, तब किसी बात की घटी नहीं रहेगी. We have all the spiritual blessings of God through faith in Jesus Christ. यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमने परमेश्वर के हर आत्मिक आशीष को पाया है. For example, wisdom is a spiritual blessing. बुद्धि एक आत्मिक आशीष है. See what James says in verse 5. पढ़कर देखिए कि 5वें आयत में याकूब क्या कहता है. If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी. If we ask for any spiritual blessing from God, He will generously give that spiritual blessing. आप परमेश्वर से कोई भी आत्मिक आशीष मांगो, परमेश्वर उदारता से आत्मिक आशीषों को आपको देगा. And He does that without finding any fault in you. और आपके अंदर कोई भी गलती ढूंढे बिना वो आपको ये उदारता से देगा. You know why? क्यों पता है? Because through faith in Jesus we have become righteous in His eyes. क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम उसके सामने धर्मी बन चुके हैं. That is why James says in verse 6, he must ask in faith without doubting. उसलिए 6वें आयत में याकूब कहता है विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे. So if you ask for any spiritual blessing, God will give that to you generously because you have put your faith in Jesus Christ. अगर आप परमेश्वर से कोई भी आत्मिक आशीष मांगो, परमेश्वर आपको वो उदारता से देगा क्योंकि आपने आपका विश्वास यीशु मसीह पर रखा है. But our faith has not been perfected yet. लेकिन हमारा विश्वास अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है. That is why although we have all the spiritual blessings of God, we do not have all the physical blessings of God. इसीलिए हमने परमेश्वर से सारी आत्मिक आशीषें तो पाई हैं, लेकिन हमने परमेश्वर से सारे शारीरिक आशीषें नहीं पाई. If we had all the physical blessings, none of us would be poor, none of us would face hunger, none of us would be sick, none of us would face death. अगर हमने सारी आशीषें शारीरिक आशीषें पाई होती तो हम में से आज कोई गरीब नहीं होता, हम में से आज कोई भूखा नहीं होता, हम में से आज कोई बीमार नहीं होता, हम में से कोई मरता नहीं. Even though we believe in Jesus Christ, we still lack in these areas. भले हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, फिर भी इन बातों में अभी भी हमारे जीवन में घटी है.
Even the great leaders of the church face this lack. और कलीसिया के बड़े बड़े अगुओं ने इस घटी का सामना किया है. For example, you know, the apostle Paul fell sick. प्रेरित पौलुस बीमार होता था. I want you to read Galatians chapter 4 and verse 13 and 14. मैं चाहता हूं कि आप गलातियों का 4 अध्याय और उसका 13वां और 14वां आयत पढ़ें. Galatians chapter 4 verse 13 and 14. You know it was because of a bodily ailment that I preached the gospel to you at first. And though my condition was a trial to you, you did not scorn or despise me, but received me as an angel of God, as Christ Jesus. When Paul went to Galatia, he went there as a sick man. लिखा है, पर तुम जानते हो कि पहल में मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना, न उसे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया. पौलुस जब गलातिया गया और पहली बार सुसमाचार सुनाता है, तब वो वहां पर एक बीमारी के साथ गया था. Paul faced hunger, thirst, lack of clothes, homelessness. पौलुस ने भी भूख, प्यास, नग्न अवस्था और मारे मारे फिरने की दशा का अनुभव किया. I want you to read what he says he has experienced. मैं चाहता हूं कि आप वो पढ़े जिन बातों का उसने अनुभव किया है. 1 Corinthians chapter 4 and verse 11. पहले कोरिन्थियों का 4 अध्याय 11वां आयत. 1 Corinthians chapter 4 and verse 11. To the present hour we hunger and thirst, we are poorly dressed and buffeted and homeless. लिखता है, हम इस घड़ी तक भूखे, प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं. Read 2 Corinthians chapter 11 and verse 27. दूसरा कोरिन्थियों का 11वां अध्याय और 27वां आयत पढ़ें. 2 Corinthians chapter 11 verse 27. In toil and hardship, through many a sleepless night, hunger and thirst, often without food, in cold and exposure. लिखता है, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में, इन सारे बातों का अनुभव भी पौलुस ने किया. The first century church faced a lot of physical persecution and death. पहली शताब्दी की कलीसिया ने बहुत शारीरिक सताव और मृत्यु का सामना किया. I want you to read Hebrews chapter 11 and verse 37 to 38. मैं चाहता हूं इब्रानियों का 11वां अध्याय और आप उसका 37 और 38वां आयत पढ़ें. इब्रानियों का 11वां अध्याय 37 और 38. Hebrews 11, 37 and 38. Now this is talking about the first century believers. पहले शताब्दी के विश्वासियों की बात हो रही है. They were stoned, they were sawn into two, they were killed with the sword. They went about in skins of sheep and goats, destitute, afflicted, mistreated, of whom the world was not worthy, wandering about in deserts and mountains and in dens and caves of the earth. लिखा है, पथराव किए गए उन पर, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए, इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे. संसार उनके योग्य ना था. You know, so
God is perfecting our faith through these trials. परमेश्वर इन परीक्षाओं के द्वारा हमारे विश्वास को और सिद्ध बना रहा है. And one day when Jesus will come back, our faith will be perfect. और जिस दिन यीशु मसीह वापस आएगा, तब हमारा जो विश्वास है वो सिद्ध हो जाएगा. On that day we will receive all the blessings of God. और उस दिन हम परमेश्वर के सारे आशीषों को पाएंगे. There will be no more trials after that. उसके बाद कोई परीक्षाएं ना होंगी. See what James says in James chapter 1 and verse 12. मैं चाहता हूं कि आप याकूब के पहले अध्याय और उसके 12वें आयत को पढ़ें. James chapter 1 and verse 12. याकूब का पहला अध्याय 12वां आयत. Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love him. धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है. Who is this blessed man? ये धन्य व्यक्ति कौन है? I will help you to read the context. मैं आपको संदर्भ पढ़ने में मदद करूंगा. But let me say this. मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा. Here James is talking about a poor believer. यहां पर याकूब एक गरीब विश्वासी की बात कर रहा है. God had allowed trials to come into his life. परमेश्वर ने उसके जीवन में परीक्षाओं की अनुमति दी थी. Probably he suffered hunger, thirst, lack of clothes, lack of home all his life. शायद उसने भूख, प्यास, नग्न अवस्था, मारे मारे फिरने का अनुभव जीवन भर किया था. And through those trials God strengthened his faith. और उन परीक्षाओं के द्वारा परमेश्वर ने उसके विश्वास को मजबूत बनाए रखा. He grew in endurance. वो धीरज में बना रहा. Finally, when Jesus comes back, his faith will be perfected. लेकिन आखिर में जिस दिन यीशु वापस आएगा, तब उसके विश्वास को सिद्ध किया जाएगा. He will enter into eternal life and receive all the physical blessings which he lacked through his earthly life. और वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा और उन सारे शारीरिक आशीषों को वो पाएगा जिसको उसने इस संसार में नहीं पाया था. That is why James says in our verse, let endurance have its perfect result, so that you may become perfect and complete, lacking in nothing. उसीलिए याकूब हमारे आयत में कहता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहेगी. James also talks about a rich unbeliever. याकूब एक धनी अविश्वासी की भी बात कर रहा है यहां पर. Who did not have many trials in his life. उसके जीवन में बहुत सारे परीक्षाएं नहीं थी. He remained faithless. लेकिन वो विश्वासहीन बना रहा. And one day, in the midst of his worldly pursuits, he dies and fades away and goes to hell. लेकिन अचानक एक दिन अपने मार्ग पर चलते चलते मरकर वो नरक को चला जाता है. I want you to read now verse 9 to 12 to understand the full story. मैं चाहता हूं कि आप 9वें आयत से 12वें आयत तक पढ़े ताकि आप पूरे कहानी को समझ पाए. Let the lowly brother or the poor brother is what it means there. Let the poor brother boast in his exaltation. That means let the poor brother boast in his salvation that he has found in Jesus Christ. And the rich in his humiliation. He says, let the rich man boast in his humiliation. He is going to be humiliated one day, because like a flower of the grass, he will pass away. For the sun rises with its scorching heat and withers the grass. Its flower falls and its beauty perishes. So also will the rich man fade away
in the midst of his pursuits. Blessed is the man. Who is this man? The poor man who was saved through faith in Jesus. Blessed is the man who remained steadfast under trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love him. 9वें आयत में लिखता है दीन भाई, यानी वहां पर एक गरीब विश्वासी की बात हो रही है. दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे. ऊंचा पद क्या है उसका? दीन गरीब व्यक्ति का क्या ऊंचा पद है? परमेश्वर ने उसको उद्धार दिया है, वो उसका ऊंचा पद है. वो अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर. सोच लो, ऐसा होना चाहिए कि धनवान अपनी ऊंची दशा पर घमंड करे. यहां बोला धनवान अपनी नीची दशा पर घमंड करे. क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि उसकी दशा नीची होने वाली है. क्योंकि वो घास के फूल की तरह जाता रहेगा. क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है. इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा, नरक में चला जाएगा. फिर कहता है धन्य है वह मनुष्य. कौन है ये धन्य व्यक्ति? वो गरीब भाई, दीन भाई. धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है. You know, does this remind you of a story in the Bible? क्या ये आपको एक कहानी की याद दिलाता है? Do you remember the story of the rich man and Lazarus? क्या आपको धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी को याद दिलाता है? आप लूका के 16वें अध्याय में जाकर पढ़ना बाद में, ऐसे ही होता है उनके साथ. You can go back and read that story. This is how the story proceeds for both of them. But let us read one more passage from Apostle Peter. एक और खंड को हम पढ़ेंगे प्रेरित पतरस से. 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7. पहला पतरस पहला अध्याय और 6वां और 7वां आयत. 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7. In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे. Even though right now we are distressed by various trials, we rejoice. भले हम अभी नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुखी हैं, फिर भी हम मगन रहते हैं. And our joy in times of trials is a proof of our faith. और परीक्षाओं के समय मगन रहना हमारे विश्वास को दर्शाता है. Our faith is more precious than gold because it has been tested by something that is more severe than fire. It is being tested with trials. क्योंकि हमारा जो विश्वास है ना, वो सोने से ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि उसको आग से भी ज्यादा तेज परीक्षाओं से परखा जा रहा है. We are laughing at every trial. हम हर परीक्षा को देखकर हम उस पर हंसते हैं. Trials which came to weaken our faith, जो परीक्षाएं हमारे विश्वास को कमजोर करने आई थी, God used it to strengthen our faith.
परमेश्वर ने उन्हीं परीक्षाओं से हमारे विश्वास को और मजबूत कर दिया। And Jesus Christ is going to come back for those who have endured like this in faith. और यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए वापस आएगा जो विश्वास में बने रहे, परीक्षाओं में से गुजरते हुए अपने विश्वास को उन्होंने बनाए रखा। When he comes from heaven, he will perfect our faith. जब वो स्वर्ग से उतरेगा तब हमारा विश्वास को वो सिद्ध बनाएगा। And we will burst into praise and glory and honor for Jesus Christ. और तब हम पूर्ण रीति से उसकी महिमा और प्रशंसा और आदर करेंगे। Because at that time Jesus Christ will fill us with every spiritual and physical blessing because our faith has been perfect. और तब वो हमें हर आत्मिक और शारीरिक आशीष से भर देगा क्योंकि हमारा विश्वास सिद्ध हो चुका है। The greatest blessing being that we will enjoy His presence forever. सबसे बड़ी आशीष उस समय की होगी तो वो ये है कि हम उसके उपस्थिति का अनुभव करेंगे, हमेशा के लिए उसके उपस्थिति का अनुभव करेंगे। And in this presence there will be no spiritual or physical trials. और उसकी उपस्थिति में ना कोई शारीरिक ना कोई आत्मिक परीक्षाएं होंगी। As the book of Revelation says in chapter 21 and verse 4, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय 4थे आयत में लिखा है, He will wipe away every tear from their eyes, and there will no longer be any death. There will no longer be any mourning or crying or pain. The first things have passed away. लिखा है वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। Will be made perfect and complete, lacking in nothing. हमें पूरा और सिद्ध बना दिया जाएगा, हमारे जीवन में कोई घटी बच नहीं जाएगा।